हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आज बात करने जा रहा हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट से। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि सर हमें भी कुछ ट्रिक बता दीजिए। आप लोग 11th 12th IIT के लिए ट्रिक बताते रहते हैं, कुछ 10th वालों के लिए भी करवा दो। बोर्ड के एग्जाम पास आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म के एग्जाम पास आने वाले हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे 10th क्लास के स्टूडेंट, मेरे गोल मटोल से छोटे छोटे से बच्चों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, ऐसे ट्रिक बताऊंगा आपको कि ना आपके होश उड़ जाएंगे। अगले 15-20 दिन मेरे को दे दो, आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम 100% जाने वाला है, 101%। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन को 5 या 10 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाए। दो पार्ट में डिवाइड करी हुई है, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है और एक है लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स जस्ट इन 5 to 10 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर बच्चों का दिमाग खराब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आप लोगों को पता है तो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो हमारी आती है 2 डिजिट नंबर, उसको हम इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और एक हमारी आती है फ्रैक्शन वाली। अगर आप लोगों को पता है कि फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन ऐसा आएगा, वैसा आएगा। या फिर आपके क्वेश्चन आते हैं बच्चों एज के रिलेटेड, जैसे कि मदर की इतनी है, फादर की इतनी है तो बेटे की कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं उन सारे क्वेश्चनों की बात करूंगा और 5 या 10 सेकंड में आपको खत्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को पूरी वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देख लोगे ना, आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट्स का जो हमारा नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 9 है। फिर वो कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब अगर हम इंटरचेंज कर दें तो 2 डिजिट नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 45। तो जो पुराना नंबर था उससे ज्यादा, एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा, 45 ज्यादा हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास ना ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब हो गया हमारे पास मोती बिखरे पड़े हैं। वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट देम, हमें सिर्फ चूज करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं होंगे ना तो आपको पहले की तरह से करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास अब फर्स्ट टर्म में आनी ऑप्शन है तो हम लोगों के पास कोई अब चारा ही नहीं है, तो हमारे तो बहुत ईजी हो गया। अब देखो कैसे मैं इन ऑप्शन को उठाऊंगा, ध्यान से देखना। अंग्रेजी पढ़नी है, इस पर लगाना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। आप ये देखिए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है, 9। तो बच्चों आप बस ये चेक करो किन डिजिट्स का सम 9 है। सबसे पहले 7 और 2 9, 2 और 7 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, यानी कि अब तक हमारा सारे के सारे ऑप्शन हमारे ठीक है। हमें इससे कोई मदद नहीं मिली, हम लोग एक भी ऑप्शन हटा नहीं पाए। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट वो कह रहा था नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो एक काम करते हैं, पहले वो डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। जो जो उसने क्वेश्चन में कहा है ना वो फटाफट करके देख लेते हैं। लो भैया हमने इंटरचेंज कर लिया। अब जब इंटरचेंज कर लिया तो जो नंबर आया वो 45 ज्यादा आएगा। तो अब ये देखो ज्यादा किस में आया है, क्या इसमें ज्यादा आया है, इसमें तो कम आया है। तो उसका मतलब दिस इज नॉट द ऑप्शन। इसमें ज्यादा आया है, बिल्कुल आया है। इसमें 27 से 72 हो गया। और कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा है, दैट इज 45 मोर। अरे वाह, मजा आ गया, काम खत्म। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, फिनिश। और एक आंसर जब निकल आएगा तो डेफिनेटली बाकी आंसर गलत होंगे। फिर भी आप चेक कर लो, देखो ये तो हमारा कम आया, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये ठीक है ज्यादा आया, मैं मानता हूं, पर कितना ज्यादा आया, ये सिर्फ 9 यूनिट ज्यादा आया, तो उसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। अब आप ये देखो बिना सॉल्व करे, बिना इक्वेशन बनाए मैंने ये आपके सामने क्वेश्चन निकाल दिया। पूरी वीडियो एंड तक देखना, हर तरह का क्वेश्चन, फ्रैक्शन, एज मैं आपको करना सिखा दूंगा। और उसके बाद ना अब अपने सैंपल पेपर, अपना जो RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, या जिस भी तरह की आप बुक करते हो जिसमें ऑप्शन हो, अप्लाई करके देखना। मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। 10 भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5 सेकंड में मैं करता हूँ, बिकॉज आई एम अ टीचर। और आप लोगों को भी सीखना है, तो हो सकता है आपको 2 4 5 10 15 सेकंड ज़्यादा लग जाए। किसी किसी को 20 सेकंड में लग सकते हैं, किसी किसी को 30 सेकंड में लग सकते हैं, बट 30 से ज़्यादा नहीं लगेंगे, इस बात की मेरी गारंटी। 30 तो बहुत ही मैक्सिमम बता दिया मैंने, 15-20 सेकंड में आपका हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैं आपको बहुत जल्दी सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन ये है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो बच्चों हमें पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, दिस इज द सम ऑफ डिजिट, उसका 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स नहीं है, 4 टाइम्स दे रखा है हमें। तो सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, 9 का 4 टाइम्स यानी कि 36। क्या है 36 के इक्वल आ रहा है, नो दिस इज नॉट द राइट आंसर, पहले ही कट गया। चलो इसका देखते हैं, 4 टाइम्स तो मेरे ख्याल सबका 36 ही आ रहा है, क्योंकि सम सबका 9 आ रहा है, तो ये भी कट गया। इसका सम भी 9 आ रहा है, 4 टाइम्स करूंगा 36, ये भी कट गया। इसका
इसका सम 9 आ रहा है, 4 टाइम्स करूँगा 36, तो यानी कि दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। अब आप ये देखिए कितना बढ़िया मैजिक है, 5-10 सेकंड में आंसर आ जाता है। और ज़रूर नहीं है कि आपको दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ने की ज़रूरत पड़े। कई बार तो पता है क्या होता है बच्चों, पहली स्टेटमेंट से ही आंसर फटाफट निकल आता है। दैट इज़ द मैजिक ऑफ द ट्रिक एंड दैट इज कॉल्ड MCQ क्वेश्चंस। तो MCQ क्वेश्चन करने का ये है बेहतरीन तरीका। 100% कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देख लेना, एक एक वर्ड प्रॉब्लम आप चुटकियों में खत्म कर दोगे। अब आप मुझे एक बार ध्यान से देख के बताओ, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट भी लगा के दिखाता हूँ आपको, इसमें ध्यान से देखना। वो कह रहा है इफ 27 इज एडिड टू द नंबर, वो कह रहा है इसमें आप 27 ऐड करो। चलो ऐड करके देखते हैं, आंसर आएगा 63। द डिजिट रिवर्स, क्या डिजिट रिवर्स हो गई? बिल्कुल हो गई। तो उसका मतलब ये था कि इसमें आप कोई सी भी स्टेटमेंट लगाते ना, उससे आंसर निकल आता। दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, एक और क्वेश्चन, वो भी आप ये देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आप खत्म कर दोगे। अगर विश्वास ना हो ना तो वीडियो को स्टॉप करो और अपने आप करके देखो। फिलहाल मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि इसमें एक आंसर होगा। अरे वाह, मजा आ गया, वेरी गुड। तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट के नंबर है, बात खत्म। द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। यानी कि हमें सबसे पहले वो नंबर खोजने हैं जिसमें जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट का 3 गुना हो। आपको पता है यूनिट डिजिट कौन सी होती है? यूनिट डिजिट ये होती है, क्या ये इसका 3 टाइम्स है? 6 3 जा मतलब 2 3 जा 6, यस बिल्कुल है। क्या 9 3 का 3 टाइम्स है? यस, ये भी आंसर हो सकता है। अरे कोई मदद नहीं मिली, कोई बात नहीं। क्या 3 9 का 3 टाइम्स है? नो, एक आंसर तो कटा। क्या 3 1 का 3 टाइम्स है? यस। तो यानी कि अभी हमें स्टेटमेंट से मदद मिली, एक कट गया, कोई बात नहीं। आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है व्हेन नंबर डिक्रीज बाय 54, यानी कि नंबर को अगर हम लोग 54 से डिक्रीज करते हैं तो द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो एक काम करते हैं, 54 रिवर्स करके देखते हैं, डिक्रीज करके देखते हैं। 54 डिक्रीज, जब मैं 54 डिक्रीज करूंगा यहाँ पर मिलेगा 8। क्या डिजिट आपकी रिवर्स हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसमें से 54 डिक्रीज कीजिए, यह आएगा 13 में से 9 गए, 4 गए 9, 8 में से 5 गया 3। अरे वाह, डिजिट रिवर्स हो गई। तो उसका मतलब दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। और इसमें से 54 आप माइनस कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका नेगेटिव आंसर आएगा और नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव अगर हम इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं तो बच्चों व्हाट इज आंसर? द आंसर इज 93। बोलो आया नहीं मजा? इट्स अ मैजिक। चलो अब एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको 3 करा चुका हूँ, इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। वो कैसे होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है और हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, आप लोग जब भी बच्चों करते हैं एग्जाम में तो आप यही तो एज्यूम करते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। फिर x और y में 2 आप इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशन सॉल्व करोगे। अरे बाबा रे, इतना टाइम किसके पास है यार? 1.5 घंटे में हमें 40 क्वेश्चन करने हैं, हमारे लिए बहुत कम टाइम है। तो चलो मैं ये सब नहीं मान रहा, ये सब ड्रामेबाजी मैं आपको सिखा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है। हमें चेंज होना है, आपको चेंज होना है, ठीक है। अगर हम लोग उसी चीज़ पर अटके रहना जो हम बुकिश लैंग्वेज होती है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ज़माना हो चुका है पूरा का पूरा चेंज। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 13। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का जो है उसका सम 13 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो, देखो ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, क्या इनका सम 13 है? यस, ये आंसर हो सकता है। और चेक कर लेते हैं 4 + 9, क्या इसका सम 13 है? अरे बाबा रे, यस ये भी 13 है, तो इट कैन बी ऑल्सो द आंसर। तो अभी तक हमें मदद नहीं मिली, आगे बढ़ते हैं। 3 + 5 का सम, क्या ये 13 है? नो। अरे वाह, एक तो हट गया, मजा आ गया। ओके, 2/11, 2 + 11, क्या ये 13 है? यस, ये भी आंसर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट से एक मदद तो मिली हमें, एक ऑप्शन तो कटा। कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड डिफरेंस इज 3, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 3। आप ये देखिए 5 और 8, इनका डिफरेंस 8 - 5 3 है या नहीं है? अगर आप कहते हैं 5 - 8 ये -3 है तो नेगेटिव हमें वैसे भी नहीं लेना, तो हम इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है। 2 का डिफरेंस 3 आ रहा है। यस, दिस इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से अब किसी का आएगा नहीं क्योंकि जब 2 स्टेटमेंट एक पे लग जाती हैं तो उसका मतलब उसके बाद हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, 9 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 5। दिस इज नॉट द राइट आंसर। 11 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 11 और 2 का डिफरेंस आएगा 9, विच इज अगेन नॉट द आंसर क्योंकि वो कह रहा है डिफरेंस होना चाहिए हमारा 3। तो उसका मतलब व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 5/8।
बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतने आसान है आपको बता नहीं सकता। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है ना वो 8 होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक करते हैं किसका सम 8 है। 3 और 5 8, यस ये आंसर हो सकता है, एक मिल गया। 4 और 9, क्या ये 8 होगा? नहीं, ये 13 होगा, दिस इज नॉट द राइट आंसर। चलो एक तो कटा, 5 और 3 ये 8 हो गया, यस ये भी आंसर हो सकता है। अरे बाबा रे, इसका मतलब हमें आगे भी करना पड़ेगा, यानी कि 2-3-4 सेकंड एक्स्ट्रा वेस्ट होंगे, कोई बात नहीं। 7 और 6 13, क्या 8 आया? दिस इज अगेन नॉट द राइट आंसर, यानी एक स्टेटमेंट से हमारे 2 ऑप्शन कट गए। आ रहा है मजा, आ रहा है ना, बिल्कुल जादू है जादू। अब देखिए वो कह रहा है कि इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें 1 को इंक्रीज करना है, कर देते हैं। 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें हम डिनोमिनेटर में 1 को इंक्रीज करते हैं, ये आएगा 3/6। ये बचा, इसमें हम डिनोमिनेटर में 1 को इंक्रीज करते हैं, ये आएगा 5/4। अब बच्चों कह रहा है अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है 1 से, फ्रैक्शन बिकम हाफ। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हाफ। तो आप मुझे बताओ हाफ कौन सा वाला हो गया? दिस इज हाफ। तो व्हाट इज आंसर? दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, ये हो गया 5/4, दिस इज नॉट द राइट आंसर। खत्म। मैं करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अपने आप करोगे 10 सेकंड में निकाल दोगे। ये देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन लिख दिया। अरे बाबा रे, जब ये बुक में देखा था ना मैंने, तो बच्चे मतलब लगे पड़े थे, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दिया था। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, पहली बात तो निकालना क्या है, फ्रैक्शन निकालना है। वी हैव 4 ऑप्शन, इसमें से एक आंसर होगा, उसी को लेकर हम यूज करेंगे, काम खत्म कर देंगे। पर देखते हैं पहले वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 6 टाइम्स द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। जो डिनोमिनेटर है, थोड़ा सा 1 पे हम अप्लाई करके देखते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, इसका 6 टाइम इज 2 लेस, 2 कम है, चलो 2 लेस है किससे? 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 8 टाइम से, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये 2 का होना चाहिए, मतलब ये ऊपर वाले से नीचे वाला 2 कम होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है डिनोमिनेटर कम है, 2 कम है, लेकिन कितना का डिनोमिनेटर? 6 टाइम्स और उसका 8 टाइम्स। तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये हो गया 48, ये नीचे वाला हो गया 42। क्या बच्चों 2 का डिफरेंस है ना? नहीं है, तो आंसर कट गया, काम खत्म। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, इसका भी 8 टाइम करके देखते हैं, और नीचे वाले का 6 टाइम्स। 8 × 24, ये आ गया 48। क्या बच्चों 2 का डिफरेंस है? ये तो बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। अगेन दिस इज नॉट द राइट आंसर। चलो कम हेयर, 9 8 जा 7 6 जा 9 8 जा 72, 7 6 जा 42। अरे बाबा रे, ये तो ये भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। 1 बज गया, काम खत्म, वो आपका आंसर आ जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि हमें देखना है, सिर्फ समझना है। अदरवाइज तो देखो 3 कट गए, मेरा आंसर ये आ गया, मैं चेक भी नहीं करूंगा, इतना आसान। फिर भी देख लेते हैं, चलो एक बार देखते हैं। देखो ऊपर वाले को मैंने मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 6 टाइम्स द डिनोमिनेटर, तो 9 तो 6 से मल्टीप्लाई होगा नीचे, लो भैया, और ऊपर वाला होगा 8 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों 7 8 हो गया आपका 56, और 9 6 हो गया आपका 54। यही तो वो कह रहा था कि जो डिनोमिनेटर का 6 टाइम है वो 2 कम हो इसके 8 टाइम से। क्या बच्चों 2 का डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल है। डिनोमिनेटर 2 कम दिख गया हमें, वो 56 है, 54 है, 2 कम दिख गया, यस दिस इज द राइट आंसर। फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ, उससे सेकंड स्टेटमेंट भी चेक करा देता हूँ। देखो सेकंड स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है 10 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो भैया न्यूमरेटर कितना है हमारा? 7, इसका 10 टाइम्स कर लो, और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 20 लेस। ये अब की बार ये वाला कम है, ये 20 कम है, किससे? 10 टाइम्स है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के 10 टाइम्स है। आप खुद देखो, ये हो गया 70, ये हो गया 90, क्या ये 20 कम नहीं है ना? काम खत्म। तो बच्चों अगर ये ऑप्शन 4th पे रखा हुआ था तो हमने 3 हटा दिए थे, काम खत्म, ये आंसर था, हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं थी। और अगर ये ऑप्शन मान लो 2nd पे होता, 1st पे होता या 3rd पे होता, तो हम स्टेटमेंट चेक करते, जो मैंने आपको चेक करके दिखाया, आंसर आ गया। तो ऐसे गंदे गंदे खतरनाक क्वेश्चन भी ना खत्म हो जाते हैं। लंबे लंबे क्वेश्चन खतरनाक नहीं था, लेकिन अगर आप वो बनाओगे इक्वेशंस तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। दैट इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को लिख दिया 2 और क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन हमारे उससे अलग है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और डेट वाले क्वेश्चन। ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह का, और ये आपका कॉइन वाला है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को बुक्स में मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है राम कवर 10 किलोमीटर मोर देन रावण वाइल ड्राइविंग। मतलब जो हमारे राम जी हैं वो रावण से 10 किलोमीटर तेज गति से दौड़ रहे हैं, टक 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 टक।
उसके बाद वो कह रहा है ऑन डबलिंग हिज स्पीड रावण, किसने डबल की स्पीड? रावण ने। रावण के पास 10 सिर थे, उसने क्या करा, उसने कोई मायावी शक्ति लगा और अपनी स्पीड डबल कर दी। ऐसा करते ही 15 किलोमीटर मोर देन राम, वो राम से 15 किलोमीटर ज़्यादा तेजी से भागने लगा। हु इज स्टिल एट नॉर्मल स्पीड, जो हमारे नॉर्मल स्पीड पे थे राम जी। मतलब पहले तो राम की स्पीड रावण से ज़्यादा थी, कितनी? 10 किलोमीटर। फिर रावण ने अपनी स्पीड डबल कर ली, डबल करते ही उसकी स्पीड राम की स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई। अब वो आपसे पूछ रहा है राम की स्पीड क्या थी, फाइंड राम स्पीड, जो राम की नॉर्मल स्पीड है ना वो क्या थी। तो बच्चों या तो मैं इसको क्वेश्चन बनाऊँ, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूले वगैरह लगाऊँ, एक्स वाई की वैल्यू रखूँ, और या फिर मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँ। ध्यान से देखना, मैं आपको इसी से करके दिखाता हूँ। ये है हमारे राम जी की स्पीड, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि राम की स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा थी, किससे? रावण से। तो रावण की स्पीड क्या रही होगी, क्या रही होगी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर राम की स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा है तो बच्चों 10 माइनस कर लो, ठीक है। जब मैं 10 माइनस करूँगा सब में से, तो रावण की स्पीड आ जाएगी 30, 20, 25 और 50। ये दोनों की नॉर्मल स्पीड थी जो स्टार्टिंग में थी। क्लियर? अब क्या करा, अब रावण ने मायावी शक्ति फैला दी और अपनी स्पीड कितनी कर दी? डबल। डबल कर दो, डबल 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 डबल, इसने अपनी स्पीड कर दी डबल। तो बच्चों 30 का हो गया 60 डबल, 20 का हो गया 40, 25 का हो गया 50 और 50 का हो गया 100। मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया, ये 50 था 60 की जगह, ठीक है। तो इसका हो गया 80। क्लियर? अब रावण की स्पीड ये है और राम की स्पीड ये है। अब वो कह रहा है ऐसा करने पर रावण की जो स्पीड थी वो 15 किलोमीटर पर आवर, रावण की स्पीड जो थी 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई। बस आपको ये देखना है किस में इससे 15 किलोमीटर ज़्यादा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद सोचो, 40 और 60 में 15 का डिफरेंस है? नहीं है, 20 का है, तो ये आंसर नहीं होगा। 20 और 40 में 15 का डिफरेंस है? नहीं है, अगेन 20 का है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। 35 और 50 में 15 का डिफरेंस है? बिल्कुल है। यानी कि रावण की स्पीड 50 और राम जी की स्पीड 35, दैट मीन्स इनका डिफरेंस हो गया 15, तो उसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे अगर आप इनका डिफरेंस चेक करोगे तो 15 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। तो बच्चों दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो मैं आपको बता दूँ, मैं समझा रहा था, इट टेक्स टाइम। जब आप लोग समझ जाओगे, अपना क्वेश्चन में चीज़ लगाना शुरू करोगे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका आंसर आएगा और एक्यूरेट आएगा। एक्स वाई की वैल्यू लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। कम हेयर, अभी देखिए ये कॉइन वाला क्वेश्चन है, पहले हमें देखते निकालना क्या है। वो कह रहा है नंबर ऑफ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ कॉइन। तो चलो चेक कर लेते हैं 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ कॉइन हमें क्या क्या दे रखा है। 13 ये है पहले ऑप्शन में, 12 ये है, 11, 14, 5, 20, 15, 10, ये दे रखे हैं हमें नंबर ऑफ कॉइन्स। अब कोशिश करते हैं इस पर लगाने की, क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले वो कह रहा है श्रुति के बाद इतने कॉइन है, इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 25 है। सबसे पहले आप ये टोटल करके देखो 25 किसका आ रहा है। 13 और 12 25, 11 और 14 25, 5 और 20 25, 15 और 10 25, टोटल 25 आ रहा है। अभी तक मुझे भैया कहीं पे भी मदद नहीं मिली है, तो दिस इज़ माई मतलब अभी तक सारे ऑप्शन मेरे आंसर हो सकते हैं। कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। अब वो कह रहा है टोटल अमाउंट 92 है। तो क्या आप लोग 10th क्लास में आ गए हो, आपका अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं आता? 2 रुपये का एक नोट है, अगर मैं कहूँ अगर 2 रुपये के 4 नोट हैं तो कितने हो गए? 2 4 जा 8। अगर मैं कहूँ 5 रुपये के 3 नोट हैं, 5 3 जा 15। यार 10th में आ गए हो, कैलकुलेट कर लो। देखो ध्यान से, 2 के 13 नोट, 13 2 जा 26, 5 के 12 नोट, ये हो गया 60, तो कितना हो गया? दिस इज 86, और हमारा आना कितना चाहिए? 92। तो इसका मतलब पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करो, 11 2 जा 22, 5 इंटू 14 70, ये आ गया 92। काम खत्म, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर।
खत्म, मैं इसके आगे चेक भी नहीं कर रहा, खाम का वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग अपने आप चेक करके देख लेना, आपका आंसर 92 नहीं आएगा। तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द मैजिक ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। बच्चों मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन कराने में, मतलब यार इतने आसान क्वेश्चन और तुम लोग अब तक कितना टेंशन ले रहे थे, लेकिन आपको शायद मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपको मज़ा आ रहा होता तो अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होता। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ बच्चों वाले क्वेश्चन जो एज से रिलेटेड होते हैं, फादर की एज इतनी, मदर की इतनी, तो कैसे कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे लिखे हुए 2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिए पहला क्वेश्चन है 27 ईयर अगो। देखो पहली बात इतना आप लोगों को पता है, अगो का मतलब पीछे, यानी कि अगर मैं अगो की बात करूं, अगो का मतलब होगा पीछे की तरफ, और हैंस का मतलब होगा आगे की तरफ। तो इतना आप लोगों को पता है। वो कह रहा है 27 ईयर अगो मैंस एज, आदमी की जो एज थी, वॉज हाफ हिज वाइफ्स प्रेजेंट एज। 27 ईयर अगो जो आदमी की एज थी वो वाइफ की जो अब प्रेजेंट एज है उससे हाफ थी, ठीक है। और वो ये भी कह रहा है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उन दोनों की जो प्रेजेंट एज का सम है वो 90 है। अब या तो इक्वेशन बनाओ, 27 ईयर अगो लेके जाओ, फलाना ढिमकाना करो, या फिर उसने ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ। मैंने आपको ये सिखाया पूरी वीडियो में, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड वुमेन। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये मैन की एज है, वुमेन की एज है, क्योंकि अगर आंसर है तो ये होगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, मैन एंड वुमेन। मान लो मैन की एज 48 है, वुमेन की इतनी है, मान लो ये भी हो सकती है, और इट में पॉसिबल ये भी हो, और इट में पॉसिबल ये भी हो। तो अब आप ध्यान से देखिएगा फटाफट। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ, सम दे रखा है, सम ऑफ प्रेजेंट एज इज 90, मुझे दिख गया। तो सबसे पहले मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। आप ये देखो सम किसका 90 है, 8 और 2 10, 4 और 4 8, 90। यस ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों हमारे ऑप्शन हो सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं है। और ये भी 90 हो गया, अरे ये भी 90 हो गया, अरे बाबा रे, यानी कि इससे हमें कोई मदद नहीं मिली। कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट बची है, हमेशा 2 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, मैंने आपको बताया है। अब आप ये देखो 27 ईयर हो मैंस एज, तो पहले एक काम करते हैं, आदमी को 27 साल पीछे लेके जाते हैं। तो अगर आदमी की एज ये है तो 27 साल पीछे कितनी रही होगी। 27 माइनस करो 21, 27 माइनस करो 27, 27 माइनस करो 19 बचेगा, 27 माइनस करो 25 बचेगा। 27 साल पहले आदमी की एज ये रही होगी, और उसने बोला 27 साल पहले वो अपनी वाइफ की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब ये वाली एज, जो अब की एज है इससे हाफ था। तो आप चेक कर लो किस में हाफ आ रहा है, क्या 42 से हाफ है 21? बिल्कुल है, यस दिस इज द राइट आंसर, बात खत्म। बाकी आप देखो किसी में भी हाफ नहीं आएगा। क्या इसमें हाफ आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इसमें हाफ आ रहा है? नहीं आ रहा। इसमें हाफ आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि इसका हाफ होगा 19, इसका हाफ होगा 22। जादू 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 तेरी नजर। अब आ जाओ फटाफट दूसरा क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, क्योंकि बच्चे कहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाओ। दो भैया बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, इसमें मैंने ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, डी डाल दिया, 4 लोग डाल दिए। 4 लोग कैसे करेंगे? ओहो पागल हो गया, कैसे करेंगे? अरे बाल खराब हो गए। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। वो आपसे पूछ रहा है एज ऑफ ए एंड बी, तो एज ऑफ ए एंड एज ऑफ बी यही होंगी जो ऑप्शन दे रखे हैं, 17, 20, 18, 21, 19, 16, 20 और 23। आप ये देखिए, मैंने अब तक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, मैंने अब तक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मैं ऑप्शन लेके शुरू हो गया। तो यही कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों के अंदर जगाना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। पहली बात, एज ऑफ ए एंड बी डिफर बाई 3 ईयर्स, मतलब दोनों की एज का डिफरेंस 3 साल है। क्या 3 साल डिफरेंस है? बिल्कुल है, ये आंसर हो सकता है। 21 और 18 3 साल का डिफरेंस है। 19 में 16 गए, 3 साल का डिफरेंस है। 20 में 23 गए, 3 साल का डिफरेंस है, -3 हो जाएगा। लेकिन उसने सिर्फ ये बोला डिफरेंस 3 साल है, ये नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारे लिए अभी सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलो अब आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एज फादर डी। ओहो, डी जो है ए का फादर है, मैं यहां पर लिख रहा हूं डी के लिए। जो ए का फादर है वो ट्वाइस है, कितना है? ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। तो भैया इसका ट्वाइस कर लो भैया 34 आ गया, ठीक है। 21 का, इसका 18 का ट्वाइस कर लो भैया 18 दूनी 36 आ गया।
29 दूनी 38 आ गया, ये 40 आ गया। तो भैया हमारे पास डी की एज निकल आई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो कह रहा है जो बी है ना वो ट्वाइस है अपनी सिस्टर सी से, यानी कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, यानी कि जो सी है बी सी से ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब बी है बड़ी, सी छोटी है, तो जो बी है इससे ट्वाइस है तो ये इसकी आधी होगी, हाफ। यहाँ पर तो हाफ हो ही नहीं पा रहा, तो मैं इसको छेड़ने का ही नहीं, क्योंकि आपका आंसर हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, मंथ्स वगैरह में नहीं आता 10th क्लास में। ओके, इसका हाफ 8, इसका हाफ नहीं हो पा रहा, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। मेरे लिए फिलहाल ये दोनों आंसर सही नहीं है, मैं इसको नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी और में से नहीं आया तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। फिलहाल हम लोग बाकी जो दोनों ऑप्शन बचे हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये सी और डी की एजेस निकल आई, ठीक है, दोनों की दोनों। अब वो साफ साफ बोल रहा है लास्ट में कि सी और डी डिफर बाई 30 ईयर्स, मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस 30 साल होना चाहिए। बस ये देख लो किस में दोनों का डिफरेंस 30 साल है। क्या 10 और 34 में 30 का डिफरेंस है? नहीं है। क्या 8 और 38 में 30 का डिफरेंस है? यस। तो व्हाट इज आंसर? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि 19 और 16। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। अब आप ये देखो, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है। पूरी वीडियो देखने में आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी क्वेश्चन में क्या मैंने x या y लेकर आपको करना सिखाया? नहीं ना। दिमाग, लॉजिकल थिंकिंग और ऑप्शंस, काम खत्म। चलिए आइए, क्वेश्चन मैंने और लिख दिया बोर्ड पर। बच्चों जब ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के आता था ना तो 4 नंबर का आता था या 3 नंबर का आता था। तो हो सकता है इस बार अगर ये आया ऑप्शन में तो हमें कैसे करना है, या हो सकता है केस स्टडी में आ जाए, या वो आपसे इसके अलावा और 2-3 क्वेश्चन बना के पूछ ले इसके ऊपर। लेकिन अगर केस स्टडी में आएगा और ऑप्शन में आएगा तो हम लोग राजा हैं। क्यों राजा हैं? बिकॉज वी हैव ऑप्शंस आर देयर। अब देखो मैं इसको कैसे खत्म करता हूँ चुटकियों में, ध्यान से देखना। मैं x नहीं लूंगा, मैं y नहीं लूंगा, मैं ऐसे खत्म कर दूंगा। वो ये कह रहा है अ मैन सोल्ड चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर रुपीज़ 1520। 1500 रुपये और 20 रुपये में उसने चेयर और टेबल बेच दी। ऐसा करने पर 25% प्रॉफिट कमाया चेयर पे और 10% प्रॉफिट कमाया टेबल पे। अगर वो 1520 की जगह 1535 में बेचता है तो 10% वो चेयर पे कमाएगा और 25% वो कमाएगा टेबल पे। 25% ऑन टेबल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। अब देखो ना तो आपको ये मानने की जरूरत, लेट चेयर्स x, लेट टेबल y, है ना, इस लेट कॉस्ट ऑफ चेयर x, लेट कॉस्ट ऑफ टेबल y, कुछ नहीं मानने की जरूरत। हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर कॉस्ट प्राइस चेयर और टेबल का ये है, मैं इसी में से आपको निकाल के दिखाऊंगा। पहले हम ये चेक करते हैं, वो बेच रहा है 1520 रुपये का, लेकिन ये कब आए? ये तब आए जब 25% प्रॉफिट लगा चेयर पे। तो चेयर का 25% प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 25/100 ये हो गया 1/4, कटिंग करोगे 75 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि 75 रुपीज़ उसने कमाए चेयर पे और 10% कमाया उसने टेबल पे। तो बच्चों 10% इसका 40 हो गया, इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। यानी कि टोटल अमाउंट 375 एक मिले उसे और 440 एक मिले। क्या ये टोटल मिला के देखते हैं कितने होते हैं? टोटल मिला के ये आ गया 5, एक यहाँ एक कैरी 8, 815 रुपये हुए। लेकिन कितने मिले थे? 500, 1520। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द राइट आंसर। मतलब मैं सिर्फ डेली यूज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ क्वेश्चन में और कुछ नहीं कर रहा हूँ। कम हेयर 600 का 25%, अगर यहाँ पर 300 की जगह 600 है तो ये डबल हो जाएगा 150। तो 150 तो कमाया उसने चेयर पे, अगर ये आंसर सही है तो। ठीक है, अच्छा 700 कितना? 10%, जो कि हो गया 70। आपको बताइए इन सब का टोटल करके देख लो। इसका आ जाएगा 750, इसका आ जाएगा 770। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1520 आ गया मेरा। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। काम खत्म। मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे भी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, कंफर्म आंसर नहीं आएगा। तो बच्चों ये था जो लॉजिक मैं आपको बता रहा था एमसीक्यू क्वेश्चन का। हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी इसमें और चेक करना है तो आप सेकंड वाला भी चेक कर सकते हो। 10% चेयर पे निकाल के देख लो, जो कि हो गया 60। 25% आप निकाल के देख लो टेबल का, इसका 1/4 कितना होगा? 700 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 1/4 तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 4 1 4, 4 7 28 और 2 इधर कैरी 175। तो टोटल कितना आ गया? 660 ये हो गए, 875 ये हो गए। इन्हें जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 1400 आ जाएगा 1535। यस, दिस इज राइट आंसर।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों सब कुछ चीज़ें समझ आई गई होंगी। तो चलिए बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर लीनियर। मैं आपको बताऊँगा AP के क्वेश्चन कैसे होते हैं सेकंडों में, प्रोबेबिलिटी के सेकंडों में, स्टैट्स के, मतलब देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स जिसमें आप लोग ना फटाफट आंसर निकाल सकते हो। इवन आपको लगता है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टाइम लगता है ना, मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि अगर हमारे पास ऑप्शन है तो टाइम नहीं लगेगा। बस जुड़े रहो मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब जगह फैला दो अपने यारों दोस्तों को, सब जगह। ठीक है, अब देखो मैं आपको लास्ट 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ऑप्शन भी लिखे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। ये तो वही कॉस्ट वाला है। वो कह रहा है 7 ऑडियो कैसेट्स, 7 ऑडियो कैसेट्स हैं और 3 वीडियो कैसेट्स हैं। इनकी कॉस्ट है आपकी 1110 रुपये दे रखी है। 5 ऑडियो कैसेट, देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, समझ जाना। 5 ऑडियो कैसेट एंड 4 वीडियो कैसेट्स की जो कॉस्ट है वो 1350 रुपये है। मैं इसको पूरा वर्ड भी लिख देता हूँ। ठीक है, दीज आर द कैसेट्स। तो बच्चे ये हमें दे रखा है, वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कैसेट। अब अगर ये हमें सॉल्व करना होगा तो मैं लूँगा लेट द कॉस्ट x, लेट द कॉस्ट y। एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, एक ही क्वेश्चन इससे बनेगी, उनको सॉल्व करूँगा लीनियर की तरह, टाइम जबरदस्ती का वेस्ट होगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है ना तो चुटकियों का काम है। देखो कैसे चुटकियों का काम है। अगर ये हमारी कॉस्ट है ऑडियो और वीडियो, तो बच्चों 10, 300, 30 या 200, 30 या 300, 40 या 300, इन्हीं में से एक आंसर होगा। तो भैया अप्लाई कर लो ना। आप ये देखो 7 ऑडियो कैसेट, तो अगर एक की कॉस्ट 10 है तो 7 की कॉस्ट कितनी होगी? 7 की कॉस्ट होगी 7 × 10 यानी कि 70 रुपये। ठीक है, अच्छा एक वीडियो की 3 वीडियो कैसेट है, एक की कॉस्ट 300 है तो 3 की कितनी होगी बच्चों? 3 × 300 यानी कि 900, तो टोटल हो गई 970। यानी कि अगर हमारा ये आंसर है तो हमारा जो कॉस्ट आएगी दैट इज़ 970 रुपये। पर आनी क्या चाहिए थी? आनी चाहिए थी 1110। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। आई थिंक आप लोग समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आगे आते हैं। मान लो एक की कॉस्ट 30 रुपये है तो 7 की कितनी होगी? 7 × 30 यानी कि 210। ठीक है, 3 वीडियो कैसेट 200 से मल्टीप्लाई करूँगा, 600 कॉस्ट इसकी आ जाएगी। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हो गई 810 रुपये। ये भी कम आ गई, दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं है क्योंकि कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी? कॉस्ट आनी चाहिए थी 1110 रुपये। तीसरा चेक करता हूँ, मान लो ये है हमारा, तो 7 × 21 यानी कि 210 इसका आ गया। ठीक है, अच्छा 300 का देख लो आप, 300 कितना आएगा? 300 का हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 900 आ जाएगा। 3 × 300 ये आ गया 900। बच्चों इसको जोड़ के देखा तो मेरा आंसर निकल आया जो मुझे चाहिए था। इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। बात खत्म। और सिंपल सी बात है, इसमें देखो ये दोनों सेम है, इसमें ऑडियो कैसेट बढ़ गई हैं यानी कि आंसर जो आएगा इससे ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। आप ये देखो सेकंड वाली स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऑप्शंस है ना, ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे आप बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हो। बस जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन। मतलब कितना आसान क्वेश्चन था, खाम का मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। सेम बच्चों ये इसमें बड़ा पंगा पड़ता है। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी थक गया हूँ आप लोगों को करा के। मैं तो आप लोगों को तो पूरी बुक करा दूंगा ऐसी ख़त्म, पूरी बुक। बट मेन बात है आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज जो भी 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन जो भी होंगे आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इनको आप अप्लाई करना, जो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न की आपकी बुक होगी उस पर अप्लाई करना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब एक ये देखो, ये क्वेश्चन है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला। इसमें बड़ा पंगा पड़ता है, कैसे अप स्ट्रीम जा रही है बोट, कैसे डाउन स्ट्रीम जा रही है बोट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलो हम लोग कर लेते हैं। आप सिंपल सी बस मुझे एक बात बता दो, आपको इतना पता है अगर आपकी बोट है, अगर आपकी बोट है उसकी स्पीड आपकी x है, पानी की स्पीड आपकी y है, डेफिनेटली पानी तो हमेशा नीचे ही जाएगा। अगर बोट पानी के अगेंस्ट जा रही है दैट इज अप स्ट्रीम जा रही है, तो सिंपल सा लॉजिक है x - y आपकी स्पीड आती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, अगर बोट नीचे जा रही है तो जो डाउन स्ट्रीम है दैट इज x + y,
ये भी आप लोगों को पता है। तो दो चीज़ आप लोगों को कंफर्म पता है कि भाई डाउन स्पीड जा रही है तो वाटर के साथ साथ बोट भी नीचे जा रही है। दैट मीन्स पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों इंक्लूड होंगी। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड का सम आता है, अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड का नेगेटिव आता है। इतना आप लोगों को पता है। अब चलो मैं एक्स और वाई मान के नहीं कर रहा, बस मैं इस कंसेप्ट को यूज़ करूँगा और क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ध्यान से देखो, वो कह रहा है एक आदमी डाउन अप स्ट्रीम जा रहा है 7 किलोमीटर के हिसाब से, डाउन स्ट्रीम जा रहा है 10 किलोमीटर के हिसाब से। हमें निकालनी है आदमी की स्पीड यानी कि बोट की स्पीड हो गई और करंट की स्पीड, करंट मतलब वाटर की स्पीड। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मेरा ये आंसर है तो इनमें से वो आंसर सही होगा जिसका सब्ट्रैक्शन 7 आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज द अप स्ट्रीम, ठीक है। और जिसका एडिशन करेंगे तो 10 आएगा। तो आप बस ऑप्शन में को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ऑप्शन को ऐड करके देख लो। आप खुद देखो, अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो 10 आ रहा है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ रहा है, 8.5 में से 1.5 गया, आ रहा है। ऐड करने पर 10 आ रहा है, 8.5 में 1.5 जोड़ा 10। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये आंसर हमारा हो सकता है। सब्ट्रैक्ट करने पर 7 नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट करने पर 7 नहीं आ रहा, बात खत्म। दिस इज माई राइट आंसर। तो आप ये देखो, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन भी झट देने से खत्म हो गए हैं। आज के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे गोल मोटल बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सब में भेज दो, सब बच्चों को बता दो जितने भी आपके फ्रेंड हैं, और मुझे कमेंट करके बताना आपको मज़ा आया या नहीं आया। अगर आपके मुँह से निकल गया वाह सर मज़ा आ गया, तो मेरी तरफ से इस तरह की वीडियो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से पहले आपको कई सारी भेज दूंगा बना के हर चैप्टर की। और मुझे कमेंट करके यही बताना कि आपका फेवरेट फ्रेंड कौन सा है जिसको आपने मेरी ये वीडियो फॉरवर्ड करी है। मैं जानना चाहता हूँ आपके दोस्त कौन कौन है, उसका नाम लिख के ज़रूर भेजना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय एवरीबॉडी।